नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावे का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा कि करीब 100 सीटों पर घोटाला हुआ। चुनाव आयोग इस साजिश का हिस्सा था। अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। राहुल गांधी के पास सबूत हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जीत बहुत ही मामूली बहुमत से हुई है। अगर सिर्फ 15 सीटों पर गड़बड़ी ना हुई होती तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। बिहार की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर विवाद अब तमिलनाडु तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग बिहार से आए 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहता है। DMK और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य की राजनीति और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ेगा। वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि ये मजदूर अब स्थायी रूप से तमिलनाडु में रहते हैं, इसलिए वहीं वोटर बन सकते हैं। DMK ने इसे संस्कृति पर हमला बताया और सभी दलों की बैठक की मांग की। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं की कमी का कारण मृत्यु, दोहरे नाम या स्थायी रूप से अन्य राज्यों में प्रवास है। इस आधार पर चुनाव आयोग ने प्रवासी मजदूरों को उनके वर्तमान निवास स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्टर करने का निर्णय लिया है। हालांकि DMK का मानना है कि यदि SIR प्रक्रिया तमिलनाडु में लागू हुई तो यह बड़े पैमाने पर मतदाताओं, विशेष रूप से DMK के पुराने समर्थकों को मतदाता सूची से हटा सकती है। DMK और उसके सहयोगी इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु की राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि 7 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी, जिसमें वह खुद शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने यह बैठक संभावित बिहार चुनाव को लेकर बुलाई है। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के वोट चोरी के एटम बम जैसे सबूत वाले बयान पर कहा कि वह खुद इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर उन्होंने दोहराया कि यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं उन्होंने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके पास चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित सबूत हैं। उन्होंने कहा कि जब हम यह आंकड़े जारी करेंगे तो चुनाव प्रणाली में जो झटका लगेगा वह आप देखेंगे। यह बिल्कुल परमाणु बम जैसा असर करेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत की चुनाव प्रणाली पहले से ही खत्म हो चुकी है। पनवेल में शुक्रवार रात मनसे कार्यकर्ताओं ने एक डांस बार पर हमला कर तोड़फोड़ की। यह कार्रवाई राज ठाकरे के भाषण के बाद हुई, जिसमें उन्होंने रायगढ़ में डांस बार्स पर नाराजगी जताई थी। नाइट राइडर्स बार में घुसकर कार्यकर्ताओं ने फर्नीचर तोड़ा, बोतलें फोड़ी और भारी नुकसान पहुंचाया। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना मराठी भाषा को लेकर बढ़ते तनाव और मनसे की हिंसक छवि को लेकर चिंता बढ़ा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने AIADMK पर भाजपा से गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि AIADMK के सच्चे कार्यकर्ता इस गठबंधन से नाखुश हैं। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने तमिलनाडु को धोखा दिया है। इसके बावजूद AIADMK प्रमुख पलानीस्वामी 2026 के चुनाव के लिए भाजपा के साथ हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। करुणानिधि की पुण्यतिथि से पहले लिखे पत्र में उन्होंने कार्यकर्ताओं से तमिल मूल्यों की रक्षा और चुनावी सफलता के लिए जुटने की अपील की। पुरी के बलंगा में आग से हुई नाबालिग बच्ची की मौत के बाद उसके पिता ने कहा है कि सभी मजहब के लोगों ने उनकी बेटी के लिए दुआएं मांगी। बच्ची के पिता ने कहा कि किसी पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहता। आम नागरिक, वे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, मेरी बेटी के लिए सभी ने दुआ प्रार्थना की। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे नसीब में मेरी बेटी नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। बच्ची के पिता ने किसी पर शक होने की बात से इनकार किया। आपको बता दें कि पिछले महीने 19 तारीख को नाबालिग बच्ची को कथित तौर पर 3 अज्ञात युवकों ने आग लगा दी थी। हालांकि ओडिशा पुलिस ने X पर बयान जारी कर अपनी प्रारंभिक जांच में किसी भी शख्स के इस घटना में शामिल होने की आशंकाओं से इनकार किया है।
ओडिशा के पुरी जिले के पलंगा में आग के हवाले की गई 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची की इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में मौत हो गई। बच्ची करीब 70% तक जल गई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुख जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। घटना के बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाते हुए 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर डीजीपी ऑफिस घेरने की चेतावनी दी है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलेव के अधिकारियों ने बताया है कि रूसी मिसाइल हमले से नागरिकों के घर और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। काला सागर के नजदीक इस शहर में हमले से कम 3 नागरिक घायल हुए हैं। इस शहर में रूस ने बार बार गोलीबारी की। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने मिसाइल हमले के बाद घटनास्थल पर मौजूद फायर फाइटर्स की तस्वीरें पोस्ट की हैं। वहीं रविवार की सुबह सोची में काला सागर के नजदीक एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। रूसी अधिकारियों ने इसके लिए यूक्रेनी ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उसी इलाके में स्थित सोची एयरपोर्ट से उड़ानें निलंबित कर दी गईं। क्रास्नोडार इलाके के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रात्येव ने टेलीग्राम पर बताया कि ड्रोन का मलबा एक ईंधन टैंक से टकराया है और 127 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का यह हमला इस हफ्ते के आखिर में किए गए हमलों में से एक है। इन हमलों में दक्षिण रूस के शहरों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तेल डील पर बलूच नेता मीर यार ने डोनाल्ड ट्रंप को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने चेताया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर उन्हें बलूचिस्तान के तेल और खनिज संसाधनों को लेकर गुमराह कर रहे हैं। मीर यार ने कहा कि ये संसाधन बलूचिस्तान के हैं, पाकिस्तान के नहीं। बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बताते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बिकाऊ नहीं है और पाकिस्तान या चीन के किसी भी शोषण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वे संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाकर वैचारिक तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधि सम्मेलन में भेजे संदेश में उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और कांग्रेस इसे बचाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भाजपा लोकतंत्र को तोड़ रही है और सिर्फ अमीरों के लिए व्यवस्था बनाना चाहती है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने ट्रेड डील की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार रणनीतिक रियायतों पर विचार कर रही है, जिससे व्यापार के मामले में चीन को बढ़त ना मिले और कृषि, डेयरी जैसे क्षेत्रों को नुकसान ना हो। हालांकि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले 55% आयात पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। भारत रक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक सामानों के आयात में बढ़ोतरी को तैयार है, लेकिन डील पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की वार्ता के बाद होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.